जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हमको प्रॉब्लम्स होते हैं। मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों में क्या बताया था, मैथ्स इज ऑल अबाउट पैटर्न। और जब भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सॉल्व करते हो तो आपका टास्क क्या होना चाहिए, सिंप्लीफिकेशन का टास्क होना चाहिए, सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हम रेशनलाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट साइन डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। यही हमारा रेशनलाइजेशन का कंसेप्ट है जो क्लास 8 में पढ़े थे हम लोग। तो सबसे फर्स्ट क्या किया, हमको रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज कैसे करते हैं, कंजुगेट टर्म से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। यहाँ पे माइनस है तो प्लस वाले टर्म से देखो मल्टीप्लाई और सेम उससे ही क्या किया हमने, डिवाइड किया। नाउ दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी और ए प्लस बी। जैसे ए माइनस बी और ए प्लस बी के में लिखा तो वैल्यू क्या आ रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 3x प्लस माइनस ब्रैकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रैकेट लिखना नहीं भूलना है यहाँ पे। सो माइनस 3x किया तो देखो 3x कैंसिल, 5 + 1 क्या हो गया 6। अगर कांस्टेंट आ गया फिर हमारा टास्क ही कंप्लीट हो गया। तो 1/6 ले लिया और 3x + 1 का हाफ लिख दिया यहाँ पे। यहाँ पे भी क्या है 1/6, क्योंकि 6 तो डिवाइड दोनों टर्म से है। टर्म्स आर ऑलवेज सेपरेटेड बाई प्लस माइनस साइन। अब मुझे आगे डिफ्रेंशिएट कैसे करना है, बिल्कुल नहीं डिफ्रेंशिएट नहीं, मुझे तो इंटीग्रेट करना है। आगे से तो इंटीग्रेशन के लिए फॉर्मूला दिया हुआ है जो हमने डिराइव करके भी बताया था, ax + b का पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1। एंड डोंट फॉरगेट टू डिवाइड बाई कोफिशिएंट ऑफ x। जो कोफिशिएंट ऑफ x है, जो व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x, दैट इज a। सो ए से डिवाइड किया हमने और यहाँ पे प्लस लिख दिया है। तो यहाँ भी हमने 3 से डिवाइड किया, यहाँ भी 3 से डिवाइड किया। और नेक्स्ट टारगेट है वो सिंप्लीफाई करना है। 1/2 + 1 इज 3/2। यहाँ पे 1/2 + 1 इज 3/2। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, स्क्वायर रूट हो, क्यूब रूट हो, सो ट्राई टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चंस, यस और नो, एंड रेशनलाइज करना है एंड ट्राई टू कन्वर्ट द गिवन क्वेश्चन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। क्योंकि हमने जो भी फॉर्मूला लिखा है स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए लिखा हुआ है। सो while solving differentiation or integration question, the most important part is to convert the given expression in standard form. Without converting in a standard form, we can't solve any questions. Yes or no? अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है ही नहीं, तो हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, तो हम लोग टूल्स यूज करेंगे। यहाँ पे हमने कौन सा टूल्स यूज किया है, हमने रेशनलाइज किया हुआ है। सो क्वेश्चंस तो 1000 मिलेंगे, लाख मिलेंगे, लेकिन कंसेप्ट लिमिटेड है, इसलिए कंसेप्ट पे फोकस करना है एंड ट्राई टू सॉल्व क्वेश्चंस। जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं एग्जाम्पल के, उसको जस्ट देखना नहीं है, जस्ट उसको ऐसे सॉल्व करना है कि ऐसे अगर हजारों क्वेश्चंस आते हैं तो हमारे माइंड में स्ट्राइक होना चाहिए कि हाउ टू स्टार्ट। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि आफ्टर स्टार्टिंग डिफरेंशिएशन आपको इंटीग्रेशन में कन्फ्यूज कर जाते हो, आपको समझ में नहीं आता है कैसे स्टार्ट करना है, कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चंस इतना ज़्यादा है एचएससी बोर्ड में कि आप सारे के सारे क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो तो एग्जाम में कन्फ्यूज कर जाते हो। इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। सीईटी एग्जाम देना है, जेईई एग्जाम देना है, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है, कितने क्वेश्चंस को रटोगे आप, इसलिए आपको सॉल्व करना है।